अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बेटा हमारा 7वां सबक स्टार्ट हो चुका था। हमने पिछली वीडियो में इसकी रीडिंग कर ली थी और उसको पढ़कर समझ लिया था खालिद की खिदमत को। आज हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, रिटन वर्क से पहले जैसे आप टाइटल पेज बनाते हो हमेशा से, वैसे आप इसका टाइटल पेज बना लेंगे खालिद की खिदमत इस तरह से। ठीक है, फिर अगले सफ़े से इसका रिटन वर्क स्टार्ट होगा अखा मायना से, यानी कि वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, 10 इसके अल्फाज मायने हैं या वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, आप देख लें पहले। ठीक, ये 10 हैं इसके वर्ड्स मीनिंग। फिर इसके बाद आप पहले मैं इन तमाम वर्ड्स को पढ़ के समझा देती हूँ। ठीक है जी, अखा मायना कॉलम बनाएंगे आप, राइट साइड पे आप डेट लिखेंगे। ठीक, अब मैं एक एक लफ्ज़ को पढ़ कर इसको समझा रही हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। पहला लफ्ज़ है अणपढ़ियल। अणपढ़ियल मतलब अनपढ़ या जाहिल। अणपढ़ियल अनपढ़ या जाहिल। नंबर 2 है कोरा। कोरा मतलब नावाकिफ़, मतलब किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम होना, नहीं जाना। कोरा नावाकिफ़। नंबर 3 है खैर। खैर मतलब भलाई। ठीक, नंबर 4 डुकारियल। डुकारियल मतलब कहत ज़दा। डुकारियल मतलब कहत ज़दा। कहत किसे कहते हैं? जब खाने पीने की किल्लत हो जाती है। ठीक, और नंबर 5 है सरंदी वारन। सरंदी वारन मतलब साहिब हैसियत, मतलब जिसको अल्लाह मियाँ ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हों, मालो दौलत दी हों और वो दूसरों की मदद करने की हैसियत रखता हो। ठीक, नंबर 6 संभाल। संभाल मतलब देखभाल। ठीक, नंबर 7 घुरजाऊ। घुरजाऊ मतलब ज़रूरतमंद। ये घर जाऊ नहीं है बेटा, ये घुरजाऊ है। घुरजाऊ मतलब ज़रूरतमंद। ठीक, नंबर 8 है जहड़ा। जहड़ा मतलब जैसे। ठीक, नंबर 9 लाइब्रेरियों। कुतुब खाने। लाइब्रेरीज जैसे आप लोग बोलते हो, लाइब्रेरियों कुतुब खाने। ठीक, नंबर 10 तोड़े। तोड़े मतलब ख्वाह, चाहे मतलब जैसे ख्वाह ये चीज़ हो या वो चीज़ हो। ठीक, तोड़े मतलब ख्वाह। ठीक है, ये 10 इसके वर्ड्स मीनिंग है। ये काम करने के बाद आप इसका सवाल जवाब का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगले सफ़े से सवाल जवाब आप ऊपर सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे सवाल जवाब की। ये आप पहले देख लें सवाल जवाब। ठीक है, अब आ जाइए, मैं एक एक सवाल को पढ़कर इसको समझा देती हूँ। ऊपर आपने साइड हेडिंग डाली सवाल जवाब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अल्लाह जे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन छा फरमायो आहे। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। ठीक है, जवाब है इसका अल्लाह जे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो आहे। त का मतलब के, ये फेस को सेंट्रलाइज करके लिखना क्योंकि ये हदीस सही है। अल्लाह ताला उन शख्स खां राज़ी रहे थो। अल्लाह ताला उस शख्स से राज़ी रहता है जेको संदस मखलूक की खिदमत करे थो, जो उसकी मखलूक की खिदमत करता है। राज़ी रहना मतलब उससे खुश होता है कि अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 और उसका आंसर 1। ठीक, अब आ जाइए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है अणपढ़ियल माण्हुनि खे इल्म सिखाइण लाइ छा करणु घुरिजे। अनपढ़ लोगों को, माण्हू मतलब लोगों, खे का मतलब को, अनपढ़ लोगों को इल्म सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, इसका जवाब है अणपढ़ियल माण्हुनि खे इल्म सिखाइण लाइ, यहाँ तक आपने सवाल में से देख कर लिखा, इल्म सिखाइण लाइ तालीमी इदारा कायम करणु घुरिजनि। तालीमी इदारे कायम करना चाहिए, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं तो उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उनको पढ़ा लिखा कर, और पढ़ाने के लिए ज़ाहिर है तालीमी इदारों की ज़रूरत है, तो आपको तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनकी हेल्प हो सकेगी। ठीक, अब आ जाइए तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है यतीमन ऐं बेवा औरतुनि लाइ कहिड़ो बंदोबस्त हुअणु घुरिजे। यतीमों और बेवा औरतों के लिए, बेवा मतलब वो ख़वातीन जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। ठीक, बेवा औरतों के लिए कौन सा बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक, अब इसका आंसर है यतीमन ऐं बेवा औरतुनि लाइ
दारुल अमान में हुनरी तालीम जो बंदोबस्त हुअण घुरिजे, मतलब यतीम और बेवा औरतों के लिए दारुल अमान में हुनरी तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए। मतलब जो यतीम और बेवा औरतें होती हैं ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता, तो उनके लिए ऐसे इदारे, जिसको दारुल अमान का नाम दिया जाता है, दारुल अमान, ऐसे इदारे कायम करने चाहिए। और उन दारुल अमान में भी उनकी हुनरी तालीम, मतलब हुनरी तालीम ऐसे कहते हैं, उनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो आगे जाके खुद अपना हुनर, मतलब उस हुनर की वजह से कुछ कमा सकें और अपना खुद गुजर औकात कर सकें, मतलब किसी पे मोहताजी ना हो उनकी, बजाय किसी और का मोहताज होने के, मतलब वो अपना गुजर औकात खुद कर सकें, सिर्फ उनको मतलब वहाँ रहने की पनाह मिल सके। ठीक है, इसलिए उनकी हुनरी तालीम का होना ज़रूरी है, उसका बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आ जाइए चौथे सवाल पर। अब ये देख लें, ये पहला पूरा पेज देखना। ठीक है, अब मैं चौथे सवाल को पढ़कर समझा रही हूँ। चौथा सवाल, आम माण्हुनि जी भलाई लाइ ॿिया कहिड़ा इदारा आहिनि? आम लोगों की भलाई के लिए दूसरे कौन से इदारे हैं? ठीक, आम लोग मतलब आम जो पब्लिक है। आम माण्हुनि जी भलाई लाइ ॿिया बागीचा, पार्क, जानवरनि जा बाग, लाइब्रेरियूं, ब्लड बैंक जा मरकज़ वगैरह जहिड़ा इदारा आहिनि। मतलब जो आम लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उनकी भलाई के लिए कौन कौन से, अब क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं? ॿिया मतलब दूसरी पार्क्स आप बना सकते हैं, बागीचे, गार्डन्स, पार्क्स। ठीक है, जानवरन जा बाग मतलब जू वगैरह, लाइब्रेरियों मतलब वहाँ से आप इल्म वगैरह हासिल कर सकते हो, बुक्स ले सकते हो, लाइब्रेरीज कायम करनी चाहिए। ब्लड बैंक जा मरकज़, मतलब ऐसे ब्लड बैंक के मरकज़, मतलब जब खुदा खासा किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी खून की कमी हो जाती है, तो उसको ब्लड बैंक से वो ब्लड आसानी के साथ मिल सकता है और वो किसी मरीज़ की आप जान बचा सकते हो। तो ऐसे इदारे कायम करने चाहिए, मतलब ऐसे मराकज़ कायम करने चाहिए वगैरह जड़ा इदारा आहिनि। ठीक है, और ये किन लोगों के लिए? आम लोगों की भलाई के लिए ये इदारे बनाए जाते हैं। ठीक, अब आ जाइए पांचवें सवाल पर। हुकूमत ऐं सरहदी वारे माण्हुनि जो कहिड़ो फ़र्ज़ु आहे? हुकूमत ऐं सरहदी वारे मतलब अभी समझाया था बेटा, वो अमीर लोग जो दूसरों की मदद करने की हैसियत रखते हैं, सही है, मतलब जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया होता है। तो सरहदी वाले मानू, तो जो हुकूमत के साथ ऐसे अमीर तरीन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनके भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो उनका क्या फ़र्ज़ है? अब देखें, हुकूमत ऐं सरहदी वारे माण्हू जो फ़र्ज़ आहे, हुकूमत और साहिब हैसियत लोगों का फ़र्ज़ है कि का मतलब के उहे डुकारियन माण्हुनि जी खाद खुराक ऐं लटे कपिड़े जी मदद कनि, कि वो डुकारियल, देखें जब भी मुल्क में कोई भी मुसीबत आती है, डुकारियल कहते हैं कहत ज़दा। कहत किसे कहते हैं? मतलब जब मुल्क में खाने पीने की किल्लत हो जाए, महंगाई हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसे मतलब वो मतलब जो कहत ज़दा लोग हैं, जो मुतासर होते हैं, अमीर लोगों पर तो इनका असर नहीं होता ना बेटा, वो तो आराम से वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं और अपनी गुज़र औकात करते हैं। लेकिन मुतासर कौन सा तबका होता है? गरीब तबका, मुतवसत तबका जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो ऐसे लोगों की खुराक का, खाद खुराक मतलब उनके खाने पीने का, लटे कपड़े और उनके ओढ़ने पहनने की उनकी मदद की जाए। ठीक है, इस तरह से कि उनको उनकी मतलब इज़्ज़त नफ्स पर, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और उनकी मदद भी हो जाए। तो ये हुकूमत के साथ ऐसे साहिब हैसियत लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी मदद करें। कोई भी महंगाई का दौर हो, कोई कहत पड़ गया हो, कुछ भी सैलाब हो या ऐसा कोई भी मुसीबत आ गई हो मुल्क पर, तो ये हुकूमत के साथ तमाम साहिब हैसियत लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कि वो उनके खाने पीने और ओढ़ने पहनने की मदद करें या उनका ख्याल रखें। ठीक है, ये पांचवा सवाल समझ में आ गया। अच्छा, अब ये टोटल इस चैप्टर के 5 सवाल जवाब हैं, देख लें फिर एक नज़र। अब आ जाइए अगले काम पर। जी, अगला इसका काम है जुमलों का। जुमले बनाने हैं, 5 वर्ड्स हैं, देख लो बेटा। ये अक्खर जुमला, ठीक है। अब देखें, अब मैं इसको तमाम वर्ड्स को पढ़कर समझ, वैसे ही आप कॉलम बनाएंगे, पहले साइड हेडिंग डालोगे, फिर अक्खर जुमला का कॉलम बनाएंगे। पहला वर्ड है मखलूक। मखलूक मतलब अल्लाह ताला की मखलूक, सही। अल्लाह जी मखलूक जी ख़िदमत करण जा घणा तरीक़ा आहिनि। अल्लाह की मखलूक की ख़िदमत करने के कई तरीक़े हैं। घणा मतलब कई, सही है। अल्लाह जी मखलूक जी ख़िदमत करण अल्लाह जी मखलूक जी ख़िदमत करण जा घणा तरीक़ा आहिनि, मतलब कई तरीक़े हैं। नंबर 2 है क़ाइम। क़ाइम मतलब कोई चीज़ क़ाइम करना, नाफ़िज़ करना। हुकूमत खे आम माण्हुनि जी भलाईअ जा इदारा क़ाइम करण घुरिजनि। ठीक, हुकूमत को आम लोगों की भलाई के लिए इदारे कायम करने चाहिए,
सही है, भलाई के इदारे कायम करने चाहिए। ठीक, अब आ जाइए तीसरे पर, परवरिश। परवरिश मतलब पालना किसी को। यतीम बार जी परवरिश करण खैर जो कम आहे। यतीम बच्चे की परवरिश करना खैर का काम है या सवाब का? आप इसकी जगह सवाब भी लिख सकते हो कि सवाब का काम है। सही है, खैर मतलब भलाई का काम है। ठीक, यतीम बच्चे की परवरिश करना नेकी का काम है, सवाब का काम है, खैर का काम है, जो लिखना चाहे। ठीक, नंबर 4 है लावारिस। लावारिस मतलब जिसका कोई वारिस ना हो, जिसकी कोई देखभाल करने वाला, कोई कफालत करने वाला ना हो। लावारिस औरतन लाइ दारुल अमान जहिड़ा इदारा कायम कया वया आहिन। लावारिस औरतों के लिए दारुल अमान जैसे इदारे कायम किए गए हैं। ठीक, नंबर 5 है ज़कात। ज़कात, ठीक है, ज़कात देना मतलब वो जो एक मखसूस रकम होती है जो हम अपनी दौलत से देते हैं गरीबों को, वो ज़कात। ठीक है, ज़कात सभनी मुसलमानन ते फ़र्ज़ आहे। ज़कात तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ठीक, ये 5 वर्ड्स हैं। अब आ जाइए इसके अगले काम पर, खाल भलो। ये 4 इसकी ब्लैंक्स हैं बेटा, ये काम है। ठीक, पहले देख लें आप अच्छे तरीके से। अब मैं तमाम जुमलों को पढ़ देती हूँ। पहला ब्लैंक है, पहले हेडिंग डालिएगा खाल भरियो। फिर पहला जुमला है अल्लाह की मखलूक जी डैश करण जा भी केतरा तरीका आहिन। अल्लाह की मखलूक की डैश करने के भी कई तरीके हैं, मतलब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के, क्या करने के? खिदमत। खिदमत आपका ब्लैंक है। ठीक है, खिदमत करने के कई तरीके हैं। ठीक, अब नंबर 2 है एड़न ॿारनि जी परवरिश लाइ मुनासिब डैश करण हिकु वॾी नेकी आहे। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए मुनासिब डैश करना एक बड़ी नेकी है। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए मुनासिब डैश क्या करना? मुनासिब बंदोबस्त करना। बंदोबस्त ब्लैंक है। ठीक है, मुनासिब बंदोबस्त करना एक बड़ी नेकी है। ठीक, नंबर 3 है एड़न घुर्जाऊ ऐं लावारिस औरतुनि लाइ डैश जहिड़ा इदारा कायम कया वञनि। ऐसे ज़रूरतमंद और लावारिस औरतों के लिए डैश जैसे इदारे कायम किए जाएं। कया वनन मतलब किए जाएं। कौन से इदारे? दारुल अमान जैसे। औरतों के लिए कौन से इदारे होते हैं? दारुल अमान जैसे इदारे, जो यतीम होते हैं, जो बेसहारा होते हैं। ठीक, नंबर 4 है अहिड़नि माण्हुनि खे इल्मु सेखारण लाइ तालीमी डैश कायम करण हिकु वॾी ख़िदमत आहे। ऐसे लोगों के लिए इल्म सिखाने के लिए तालीमी डैश कायम करना एक बड़ी खिदमत है। क्या कायम करना? तालीमी इदारे, उसको सिंधी में इदारा। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए इल्म हासिल सिखाने के लिए तालीमी इदारे कायम करना एक बड़ी खिदमत है। ठीक है बेटा, ये 4 इसकी ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर आपका इस चैप्टर का काम कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में नया सबक शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।